मैं मसीह को मान रहा हूँ सिर्फ आशीषों के लिए, मैं मसीह को मान रहा हूँ सिर्फ बरकतों के लिए। जिस दिन ये मिलना बंद हो गया, मैं मसीह को क्यों मानूं? मैं मसीह को दुख उठाने के लिए नहीं मान रहा हूँ, मैं मसीह को इसलिए नहीं मान रहा हूँ कि मैं स्वर्ग में जाऊँ या मेरा उद्धारकर्ता ग्रहण करके मानूँ, तो मैं मसीहत को छोड़ रहा हूँ। हेलो दोस्तों, तो मैं हूँ आज आप लोगों के साथ एक नई वीडियो के साथ। ये वीडियो एक लड़के के बारे में है जिसको इसलिए मार दिया गया कि उसका विश्वास था यीशु मसीह के ऊपर। तो हम इस लड़के के बारे में बात करते हैं। ये लड़का उड़ीसा से है और उड़ीसा के अंदर दिस इंसिडेंट हैज़ टेकन प्लेस। तो ये इंसिडेंट क्यों हुआ, ये हादसा किस लिए हुआ, इसका कारण ये था कि वो लड़का यीशु के ऊपर विश्वास करता था। लोग नहीं चाहते थे कि विश्वास करे, लोगों ने उसके ऊपर हमला किया। कहना ये है कि 3 लोगों को उन लोगों ने पकड़ा था। 2 लोग जो अच्छे थे भागने में, वो भाग गए और ये लड़का रह गया। इस लड़के को उन लोगों ने मार दिया। तो यहाँ पर बात करते हैं मारा क्यों। मारने का कारण था कि वो मसीह के ऊपर विश्वास करता था, ये तो ऑब्वियस है ना। तो बात करते हैं कि इस लड़के को मारने के द्वारा क्या कुछ होने वाला है। मैं जानता हूँ कि और कोई भी इसके ऊपर बात नहीं करेगा, क्योंकि लोग करेंगे भी क्यों। और धर्म के नाम पे हमारे देश के अंदर पहले भी बहुत सारी ऐसी बातें हो चुकी हैं और हो भी रही हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोगों के अंदर जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर थोड़ी सी भी इंसानियत है तो इंसान बनिए यार। ये घटिया हरकतें करने से फ़ायदा नहीं है। अगर कोई भी, क्योंकि ये हरकतें सबसे पहले तो हम एक दूसरे के खिलाफ भड़काती हैं। ऐसी हरकतें होती हैं तो एक दूसरे के खिलाफ हमें खड़ा करेंगी, हमें एक दूसरे का विरोधी बनाएंगी। तो बात करते हैं इस लड़के के साथ जो हुआ, ये बहुत ही घटिया बात हुई है। अगर आप किसी के ऊपर भी विश्वास करते हैं तो चल छोड़िए बात, आप रिलीजियस हैं इसके बारे में छोड़िए। आप एक नास्तिक के पास जाइए, उससे पूछिए कि जो हुआ ये सही है। वो भी बोलेगा यार ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए था। और जो हरकत हमारे देश में हुई है, आई थिंक 1 दिन पहले और 2 दिन पहले ये घटना घटी है। तो इसके बारे में यही है कि जस्ट रिपेंट, पश्चाताप कीजिए ताकि आप बचाए जाएं। क्योंकि जब भी एक मसीही का खून बहाया जाता है, एक मसीही सताया जाता है, वो 2 चीज़ें हमारे देश के ऊपर या हमारे घर के ऊपर लेकर आता है या हमारे परिवार के ऊपर लेकर आता है। और वो 2 चीज़ें ये है, या तो आशीष या शराब। और शराब कैसे होता है? जब आप पश्चाताप नहीं करेंगे। आशीष कैसे आती है? जब आप पश्चाताप कर लेते हैं, अपने पापों से मन फिरा लेते हैं। तो आप भी पश्चाताप कीजिए अगर आपने किसी मसीह को सताया है। तो चलिए हम बात करते हैं कि मसीहत को कैसे ख़त्म करें, मसीहत कैसे हमारे देश से जा सकती है। तो दोस्त मैं कहना चाहूँगा कि ये तो शुरुआत से होता आ रहा है, लेकिन मसीहत आज भी वैसे है जैसे वो पहले बढ़ रही थी। क्योंकि मसीहत कोई धर्म नहीं है, ये सिर्फ परमेश्वर का प्यार है जो लोग समझ लेते हैं और यीशु मसीह का पीछा करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप सोचते हैं कि किसी का धर्म बदली होता है, तो ये आप या तो आप बाइबल को जानते नहीं हैं, कभी आपने बाइबल खोल के देखा नहीं है। और अगर आपने बाइबल देखा है तो पढ़िए, समझिए कि क्या धर्म के बारे में बाइबल बताती है। अभी बात करते हैं कि मसीहत के अंदर 2 तरह के लोग हैं। एक तो वो जो सिर्फ आशीषों के लिए पीछे पड़े, उनके पास आप जाएंगे और बोलेंगे कि हम तुम्हें मारेंगे या तुम्हारे साथ भेदभाव करेंगे सिर्फ इसलिए कि आप मसीह को मानते हो, तो वो लोग छोड़ देंगे। उन लोगों के मन में सिर्फ यही है कि मैं मसीह को मान रहा हूँ सिर्फ आशीषों के लिए, मैं मसीह को मान रहा हूँ सिर्फ बरकतों के लिए। जिस दिन ये मिलना बंद हो गया, मैं मसीह को क्यों मानूं? मैं मसीह को दुख उठाने के लिए नहीं मान रहा हूँ, मैं मसीह को इसलिए नहीं मान रहा हूँ कि मैं स्वर्ग में जाऊँ या मेरा उद्धारकर्ता ग्रहण करके मानूँ, तो मैं मसीहत को छोड़ रहा हूँ। वो ये कहेंगे क्योंकि उन लोगों ने कभी मसीह के प्यार को जाना ही नहीं है कि मसीह उनसे कितना प्यार कर। दूसरी बात आती है, दूसरी कैटेगरी में वो लोग हैं जो लोग यीशु मसीह के प्यार को समझ चुके, जिन लोगों ने जान लिया। उन लोगों में ये बच्चा भी आता है जो अपनी जान देने को तैयार है। किसके लिए? अपने विश्वास के लिए। तो मसीही लोगों के साथ ये हरकतें होनी कोई नई बात नहीं है। मसीही लोगों के साथ भेदभाव होना या नफ़रत होना कोई नई बात नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि ये हरकतें करने से या किसी मसीह को सताने से या उनके साथ भेदभाव करने से आप उस व्यक्ति को मसीह से दूर कर देंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। तो आप सोचिए कि अगर एक लड़का, 14 साल का लड़का अपनी जान दे सकता है मसीह के लिए, तो सोचिए उन लोगों के साथ क्या होगा जो लोग मसीह के प्यार को समझ चुके हैं, जो लोग मसीह के प्यार को जान चुके हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि
ऐसी हरकतें करने से आप किसी को मसीह के प्यार से दूर कर देंगे, तो ये हरकत नई नहीं है। तो ऐसी घटिया हरकत करने से हमारे देश का ही माहौल ख़राब होता है। इसलिए हमारे देश के माहौल को ख़राब ना करें, धर्मों के नाम पे एक दूसरे के साथ झगड़ा ना करें, ताकि परमेश्वर हमारे देश के ऊपर या हमारे घरों के ऊपर या हमारे परिवारों के ऊपर दया करे, आशीषें दे। अब बात करते हैं, अगर आप एक सच्चे मसीही हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो तैयार रहिए। हाँ, दुख तकलीफ परेशानी हर एक के जीवन में आता है, सतावट शायद हर एक के जीवन में ना आए, क्योंकि बहुत सारे लोग, हम कुछ ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी, पर बहुत सारे लोग ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पे हर वक्त वो परसिक्यूशन को या सताव को फेस करते हैं। तो जो लोग सतावट को फेस कर रहे हैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर में वो लोग बढ़े। और जस्ट तैयार रहें, अगर आपके साथ भी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो सबसे पहले तो जो लोग ये हरकतें करते हैं वो अपने देश के विरोधी हैं, अपने देश के लॉ के विरोधी हैं, अपने देश का जो संविधान है उसके विरोधी हैं। क्योंकि संविधान हमें ये इजाज़त नहीं देता है कि किसी के साथ में भेदभाव करें, सिर्फ इसलिए कि वो किसी एक ईश्वर को मानता है या एक अलग ईश्वर के ऊपर विश्वास करता है कि वो मेरा उद्धार करता है। तो ऐसे लोगों से दूर रहें, क्योंकि ये लोग ना तो अपने देश के हुए हैं, ना अपने देश के लोगों के हो सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं, अगर आप अपने देश से प्यार करते हैं, तो लोगों की मदद करें जो लोग परेशानियों में हैं, जो लोग सतावट को सह रहे हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को कुछ तो सिखा के जाएगा। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे।